लेकिन और भी तो समाज में बहुत सारी ऐसी ज्योति मौर्य है जिसके साथ पति भी तो गलत कर देता है। पति को छोड़ के कहीं दूसरे जगह उनका संबंध है तो बिल्कुल गलत है। इससे समाज पे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक औरत एक लड़की गलत कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी महिलाएं गलत हो सकती है, सारी औरतें गलत हो सकती है, एक ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, सभी नहीं ना गलत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस सोच से हटना चाहिए। जो ऐसा कर रहे अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़वा रहे, नहीं छुड़वाना चाहिए। अरे जिसको जाना होगा उसको रोकेगा कौन? वो तो अब देखिए, अब जहाँ तक लोग बोल रहे हैं SDM बना दिए ज्योति मौर्य को। अभी देखिए कि घर में भी जो महिलाएं रहती उन लोगों को भी देखिए, घर में भी रहती है तो पर्दा के पीछे भी जाके बहुत जगह मुंह मारती है, घर में पता नहीं क्या क्या करती है। तो उन लोगों के लिए भी क्या कहा जाए। पहले भी औरतों को पूजा जाता था और आज भी कहीं ना कहीं औरतों को सम्मान दिया जाता है। भले पहले हमारे देखिए ना, सीता माता पे भी तो लालछन लगा था ना कि ऐसा है वैसा है। तो ऐसा बात नहीं है। उस जमाने में भी जब देवी माना जाता था औरत लोग को, उस समय भी लालछन लगता था और आज भी देवी माना जाता है और लालछन आज भी औरत और मतलब लड़की सब पे लगता ही है। आलोक मौर्य जो भी है, उनके ज्योति मौर्य जो हस्बैंड वाइफ है, घरेलू मामला है, घर ही में सुलझा लेना चाहिए। हमको लगता है कि कहीं मुंह भी नहीं दिखाने लायक, अच्छी लड़की होगी औरत होगी तो शायद मुंह नहीं दिखाएगी समाज में। तो ऐसे तो बहुत सारे पुरुष भी तो है कैसे लड़की औरतों के साथ करते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उसको SDM पद से हटा देना चाहिए। देखिए, हाँ, हालांकि देखिए मैं ये बोलूँगी कि सज़ा के रूप में हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी खूबसूरत गायिका अंजलि यादव है। इनके कई गाने ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रहा है। कई बड़े बड़े स्टारों के साथ इनका ड्यूट आता रहता है। मैम, सबसे पहले स्वागत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मेहंदी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है मैम। इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे कलाकार हैं, उसका रिएक्शन आया है। मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। SDM ज्योति मौर्य के बारे में आप जानते होंगे। जी जी। मैम, उसके लिए क्या सोचते हैं जो ज्योति मौर्य के साथ हो रहा है और आलोक मौर्य के साथ जो हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर ज्योति मौर्य ने जो भी किया है, अगर सही में जो भी किया है वो और साबित हो गया है अगर कि हाँ उसने गलत किया है, तो मतलब ये बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही गलत है। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। और बाकी के जो पति हैं जो मतलब और भी महिलाओं को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज दिए हैं, तो इससे क्या होगा, भरोसा टूटता जा रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक ने दे दिया तो उससे बहुत सारे घर भी बर्बाद हो रहा है कि और भी कोई कर सकता है। जी। अच्छा मैम, क्या लगता है जो चपरासी पति उनके लिए खूब सारा मेहनत करे और उनको पढ़ा लिखा कर मेहनत करके उसको SDM बना दे। SDM एक काफ़ी संवैधानिक पद पे होता है, वो एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई ज्योति मौर्य आज क्या संदेश दे रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो एक मैं चीज़ बोलूँगी आप लोगों से, आप लोग ज्योति मौर्य के ही पीछे क्यों पड़े हैं? मैम, जो चल रहा है रिएक्शन तो सबको जाना है, आखिर जो मैसेज आ रहा है उस पर ओपिनियन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग। हाँ, ये तो बात है। लेकिन और भी तो समाज में बहुत सारी ऐसी ज्योति मौर्य है जिसके साथ पति भी तो गलत कर देता है। तो उन सब सारी चीज़ों को भी आप लोग दिखाइए। और जहाँ तक बात रही ज्योति मौर्य की, तो हमारे हिसाब से अगर ऐसा की है, पति को छोड़ के कहीं दूसरे जगह उनका संबंध है, तो बिल्कुल गलत है। इससे समाज पे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है और गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। अच्छा, आलोक मौर्य के लिए क्या सोचते हैं? क्या एक लड़की को पढ़ा लिखकर, शादीशुदा के बाद लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आलोक मौर्य ऐसे हैं कि उसको पढ़ा लिखा कर खुद चपरासी होकर उसको SDM पद पे बैठा देता है। फिर आज ये दशा देखना पड़ जा रहा है, उनको रो रहे हैं मीडिया में आकर। आखिर ये सब क्या देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आलोक मौर्य जो भी है, उनके ज्योति मौर्य जो हस्बैंड वाइफ है, घरेलू मामला है, घर ही में सुलझा लेना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि पब्लिकली नहीं लाना चाहिए ऐसे। क्योंकि अब एक तो लड़की है, ठीक है, उसने गलत किया, उस औरत ने गलत तो किया ही, अगर वैसा किया है तो फिर अगर पति का एक फ़र्ज़ होता है, अगर नहीं बनता तो आप लोग अलग हो जाइए। और जैसे आलोक मौर्य ने भी तो उनको पब्लिकली तार कर दिया, मतलब एक नहीं बोले कि उनके वो
मतलब हमको लगता है कि कहीं मुंह भी नहीं दिखाने लायक, अच्छी लड़की होगी, औरत होगी तो शायद मुंह नहीं दिखाएगी समाज में। तो घर का मैटर था तो घर ही में सुलझा लेना चाहिए था, बाहर इस तरह से मतलब पब्लिकली नहीं लाना चाहिए था हमारे हिसाब से। अच्छा, कैसे नहीं वो सामने आएंगे मीडिया के? जो अगर देख लिया हो किसी अन्य लोगों के साथ संबंध बनाते हुए, अगर देख लिया हो, चैट देख लिया हो कि दूसरे को आई लव यू बोलते हुए, 2 बच्चे हैं उनके पास, खुद शादीशुदा, इतने दिनों के बाद, इतना कड़ी मेहनत के बाद SDM बनाता है, तो अगर जो देख लेगा इस चीज़ से मतलब आमने सामने कि भाई, तो ये तो सामने आएंगे ही ना आएंगे। नहीं ठीक है, अगर मान लीजिए कि उन्होंने देखा, तो ऐसे तो बहुत सारे पुरुष भी तो हैं कैसे लड़की और औरतों के साथ करते हैं। ऐसा थोड़ी है, नहीं बनता है तो आप लोग तलाक ले लीजिए, अलग हो जाइए। उसके लिए भी हमारे मतलब कोर्ट में जो कानून है उसके लिए भी कानून बनाए गए। अगर मन नहीं मिलता है, नहीं चल पाता है तो आप लोग अलग हो जाइए, और क्या। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उसको SDM पद से हटा देना चाहिए। देखिए, हाँ, हालांकि देखिए मैं ये बोलूँगी कि सज़ा के रूप में हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी किया है अगर उन्होंने, तो ये बिल्कुल गलत किया है। इससे एक महिला के चलते, एक औरत के चलते हमारे समाज की बहुत सारी महिलाओं का जो जीवन है, जो उसकी आज़ादी है, मन एक बैरियों में बंध गई। इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मतलब कुछ दिन के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए कुछ दिन के लिए। अच्छा, हमेशा के लिए नहीं। अभी हर शख्स शक करने लगे हैं अपने पत्नियों पे, जो बाहर भेज कर रखे हुए हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। खान सर का ऐसा सामने आया स्टेटमेंट कि खान सर के यहाँ जो 14-15 लड़कियां पढ़ती थी, उसको पति वापस घर बुला लिया है। प्रयागराज में कई ऐसे घटना चल रहे हैं। अब लोग जो पढ़ा रहे हैं वो भी घर वापस बुला रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो जो बात है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर एक औरत, एक लड़की गलत कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी महिलाएं गलत हो सकती है, सारी औरतें गलत हो सकती है, एक ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, सभी नहीं ना गलत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस सोच से हटना चाहिए कि एक आदमी वैसा कर सकता है तो सब नहीं वैसा कर सकते। 5 अंगुली बराबर थोड़े हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और जो ऐसा कर रहे अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़वा रहे, नहीं छुड़वाना चाहिए। अरे जिसको जाना होगा उसको रोकेगा कौन? वो तो अब देखिए, अब जहाँ तक लोग बोल रहे हैं SDM बना दिए ज्योति मौर्य को, अभी देखिए कि घर में भी जो महिलाएं रहती है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना, दिल्ली रहती है, तो उन लोगों को भी देखिए घर में भी रहती है तो पर्दा के पीछे भी जाके बहुत जगह मुंह मारती है, घर में पता नहीं क्या क्या करती है। तो उन लोगों के लिए भी क्या कहा जाए? तो ऐसी बात नहीं है, गलत करने वाला कहीं भी गलत कर लेगा, वो घर में हो चाहे बाहर हो। तो पढ़ाई में रोक नहीं लगाना चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल। मैम, आप शादीशुदा है या नहीं? नहीं, हम मेरी तो अभी हमसे दीदी लोग भी भरी, हम शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए क्या सोचते हैं? अगर शादी होता है तो कैसा पति आप लोग खोजना चाहेंगे? कि अगर इस तरीके से मतलब कि जो चीज़ें आती है सामने, आप भी कैसा, जैसे पहले की औरत ऐसी थी कि माँ सीता का दर्जा दिया जाता था, मतलब कि लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, अब कुलक्ष्मी निकल रही है, इसके लिए क्या कहें? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कुलक्ष्मी निकल जाता। पहले भी हमारे समाज में ये तो दर्जा देना हम लोगों की काम है, और जो समाज का काम है। और स्त्री कितने मतलब ईमानदारी से अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले भी औरतों को पूजा जाता था, और आज भी कहीं ना कहीं औरतों को सम्मान दिया जाता है। भले पहले हमारे देखिए ना, सीता माता पे भी तो लालछन लगा था ना कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसा बात नहीं है। उस ज़माने में भी जब देवी माना जाता था औरत लोग को, उस समय भी लालछन लगता था, और आज भी देवी माना जाता है, और लालछन आज भी औरत और मतलब लड़की सब पे लगता ही है। चलिए मैम, एक गाने डेडिकेट करना चाहेंगे उनके लिए जो इस समय ज्योति मौर्य के लिए चल रहा है। कोई ऐसा गाने हो आपके पास, अच्छा, आप चाहे आप गाने गाए हो चाहे नहीं गाए हो, कुछ गाने के डेडिकेट करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैं देख रही हूँ न्यूज़ पे, थोड़ा सा बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप पत्नी को, बीबी को पढ़ाइए, बीबी को नहीं पढ़ाइए, सो बेटी को पढ़ाइए। अगर बीबी को पढ़ाने के लिए आप लोग भेज रहे हैं तो उसको एग्रीमेंट करवाइए। ऐसे ट्रेंड चल दिया, और मतलब रिश्ता में भी विश्वास नाम तो एकदम ख़त्म हो गया, और समझौता तो था ही रिश्ता में, लेकिन अब विश्वास भी जो था वो भी ख़त्म हो गया, और दिल भी पूर्ण रूप से समझौता करने लगा। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हमने मतलब गाना अभी तैयार किया, अभी तो रिलीज़ हो ही जाएगा कल तक में। तो उस गाने का बोल ऐसे है कि एडमिशन करा द कॉलेज में, कि राजा IAS बनब एही एज में, कि एडमिशन करा द कॉलेज में, कि राजा IAS बनब एही एज में।
हाँ अब रोड पा जमीन बाटे 1 करोड़ के, मतलब जो औरत का भाव है बोल रही है ना कि जो ज़मीन को आप बेच दीजिए रोड पे है जो 1 करोड़ का है, वो किस लिए? क्योंकि सबको पता है कि IAS PCS का तैयारी करने के लिए कोचिंग का जो खर्चा होता है लाखों रुपया देना पड़ता है। तो उसमें लड़का का जो भाव है कि हम एग्रीमेंट कर तू, हम कहतनी हाथ जोड़ के का भरोसा बाकी तू हमारा पे रहबू, हो सके तू चल जेबू छोड़ के। अच्छा, उस पर आप गाने भी बना दिए हैं कि एग्रीमेंट कर लो। लोग भी जैसा कि व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि पहले अगर बीबी को पढ़ाना चाहते तो एग्रीमेंट कर लो, हो सके कहीं छोड़ के चली भी जाएगी तो उस पर जो जुर्माना रखा गया वो दे दे। मैम, जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको प्यार करते हैं, हमेशा दर्शक आपको हमेशा प्यार के रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। एक तो होता है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर जातीयता जो होता है, मैं बोलूँगी कि आप लोग भगवान के लिए जो जातीयता करता है या गाता, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिए। वो लोग देश का भविष्य मतलब बोलते हैं ना कि ख़राब कर रहा है, इस युवा का भविष्य ख़राब कर रहा है, हमारे समाज का जो भाईचारा है उससे उन लोग के गाने से हम लोगों का मतलब ख़राब हो रहा है भाईचारा। तो मैं बोलूँगी कि जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे गानों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे गायकों को सुनिए। भोजपुरी के जो थी महानता है, अरे कलाकार नहीं समझ रहे इंडस्ट्री का, कम से कम आप लोग समझिए और सपोर्ट कीजिए, बस यही कहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। तो हमारे साथ अंजलि यादव जी थे, हमने बात करने की कोशिश की। आपको ये राय आपको कैसा लगा? मैम का जो इस समय ज्योति मौर्य को लेकर हमेशा सवाल खड़ा हो रहा है, हालांकि हर वक्त सिर्फ महिलाएं गलत नहीं होती, कहीं कहीं पुरुष भी गलत होता है। तो इस पे आप लोग ख्याल रखें और कमेंट करें, इनकी राय कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।